हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये है आपका असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसके बेस पे इस अकाउंटिंग इक्वेशन में दो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने दो इलस्ट्रेशन जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें बताया गया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का इस इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसमें प्रूफ किया जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड होगा। मीन्स ऑलवेज एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस फार्मूला के बेस पे भी आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, इसी के बेस पे दो और बन गया। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इधर ले आएंगे, असेट इधर आएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। आप जानते हैं इतना, तो मुझे पता ही होगा। और एक और बन गया, लायबिलिटीज आर इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। और एक और फार्मूला यूज होता है, ये फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल का। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मीनिंग क्या है? अगर न्यू बिजनेस है तो बिजनेस स्टार्ट करते समय प्रोप्राइटर कितने पैसे लेके आया था, या अगर ओल्ड बिजनेस है तो अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे, जो कि जनरली 1 अप्रैल होता है, कितना कैपिटल था। ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया गया, वो प्लस कर देंगे कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल क्या है? ओनर का अकाउंट है। ओनर बिजनेस करता किस लिए है? प्रॉफिट के लिए करता है, तो प्रॉफिट ओनर के अकाउंट में मीन्स कैपिटल में प्लस हो जाता है। और अगर फर्दर कैपिटल लेके आया था, मीन्स और पैसा प्रोप्राइटर अपने घर से लेके आया फर्म में, बिजनेस फर्म में, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। और अगर ड्राइंग किया, मीन्स बिजनेस से पैसे ले गया या सामान ले गया अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए, तो ड्राइंग है, तो उतना माइनस कर देंगे, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब इसी फार्मूला के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने को क्वेश्चन आता है, तो इसी से बनाया गया है ये। प्रॉफिट यहाँ था, यहाँ ले आए, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ था LHS में, RHS में ले आए, और सारा साइन चेंज हो गया। ड्राइंग माइनस किया गया था, यहाँ प्लस कर दिए। और प्रॉफिट तो हमें फाइंड ही करना है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ प्लस में था तो माइनस कर दिया गया, फर्दर कैपिटल प्लस किया गया था तो माइनस कर दिया गया। तो ये फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने का, और इसी से बन गया फार्मूला प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो इस चैप्टर से इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करिए और प्रॉफिट फाइंड करिए। तो ये फार्मूला आपको समझना है, बहुत ईजी फार्मूला है। अब इसके बेस पे ये जो हमने बताया, एक ये है, ये है, ये है, ये है, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,40,000 एंड लायबिलिटी ₹70,000, कैलकुलेट असेट्स ऑफ द फर्म। तो ये रहा, असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन है क्या है? असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल दिया हुआ है कितना? 1,40,000, और लायबिलिटी दिया हुआ है 70,000। तो सम कर दिए तो हमारा आ गया, टोटल असेट आ गया, कितना आ गया? ₹2,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹10 लाख, असेट्स है, असेट दिया हुआ है 10 लाख, एंड कैपिटल भी दिया हुआ है 7,50,000। तीन चीज़ें होती हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल। तो आपको असेट दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटी नहीं दिया है, तो इसीलिए पूछा है कैलकुलेट क्रेडिटर। इनफैक्ट लायबिलिटी क्या है? क्रेडिटर भी एक लायबिलिटी ही है।
तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला इसी इक्वेशन से ही बना है ये भी। तो लाइबिलिटीज़, यहाँ लाइबिलिटी का नाम दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर। तो क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस कैपिटल। तो असेट कितना है, 10 लाख लिख दिए। कैपिटल कितना दिया हुआ है, 7,50,000। तो माइनस कर दिए तो हमारा लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर आ गया ₹2,50,000। तो बहुत इजी है, हमने दो इक्वेशन यूज किया। अब तीसरा क्वेश्चन, ये जो दो फार्मूला बताए थे इसके बेस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है मिस्टर राम कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस्ड मीन्स स्टार्टेड, शुरू किया। मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कब किया, 1 अप्रैल 19 को, विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस किया मीन स्टार्ट किया, उस वक्त का कैपिटल है। तो ये इसको हम, ये ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ हम लिख लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, ₹10 लाख। इसके बाद और क्या दिया है, ऑन 31 मार्च 2020। अब देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 19 का ये कैपिटल है, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है। और ये जो डेट दिया है 31 मार्च 2020, यानी एक ईयर ख़त्म होने के बाद, 1 ईयर ख़त्म हो गया है। तो उस वक्त क्या क्या दिया है, असेट दिया है, लायबिलिटी दिया है। तो ये असेट कब का है, क्लोजिंग का है, और लायबिलिटी भी उसी डेट की है, यानी क्लोजिंग का असेट दिया है और क्लोजिंग की लायबिलिटी दी हुई है। तो कैपिटल हमें पता लग जाएगा। ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया था ये 10 लाख, और क्लोजिंग का हमें असेट से लायबिलिटीज़ है, कैपिटल नहीं है। तो हम क्लोजिंग कैपिटल यहाँ निकाल लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो असेट हमारे पास ये रहा क्लोजिंग का 15,60,000, और लायबिलिटी दिया है उसी डेट का 1,40,000। ये हमारा आ गया कैपिटल। तो ये फार्मूला इनफैक्ट ये कैपिटल का फार्मूला है, यहाँ हम लोग पढ़े थे, कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो वही फार्मूला है, कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। फिर यहाँ क्लोजिंग वर्ड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो असेट्स है और जो लायबिलिटी है वो क्लोजिंग डेट का है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल हुआ। इनफैक्ट ये फार्मूला क्लोजिंग कैपिटल का नहीं है, कैपिटल का फार्मूला है ये। तो क्लोजिंग कैसे पता, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट का असेट है, क्लोजिंग डेट का लायबिलिटी है, तो कैपिटल भी जो आएगा वो क्लोजिंग का होगा। तो ये डेट की वजह से पता लगा कि ये क्लोजिंग का कैपिटल है। तो हमसे पूछा क्या क्या है, फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमको मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फार्मूला हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। और क्वेश्चन क्या क्या दिया देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू ₹1,20,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस।
तो ड्यूरिंग द ईयर मीन्स 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक, उसके बीच में उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए उसने विड्रा किया, मीन्स निकाल के ले गया ₹1,20,000, मीन्स ये ड्राइंग्स हैं। एंड ब्रॉट ₹1,00,000 एज फर्दर कैपिटल, और पैसे अपने घर से लाया भी वो 1 लाख रुपया फर्दर मीन्स एडिशनल, मतलब और ले आया। स्टार्टिंग में तो 10 लाख लगाया ही था, 1 लाख और लेके आ गया। तो प्रॉफिट का फार्मूला अभी हम बताए थे, यहाँ पे आपका ये रहा प्रॉफिट का फार्मूला जो यहाँ से हमने बनाया था। तो इसी फार्मूला से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग फिर क्या है माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। तो वैल्यू रख देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने फाइंड किया, ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है विथड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस या पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग हो गया। फिर ओपनिंग कैपिटल कितना है, वही 10 लाख है, यहाँ दिया हुआ था, स्टार्टिंग का है इसलिए ओपनिंग कैपिटल है। माइनस फर्दर कैपिटल, फर्दर मीन्स और पैसा ले आया, तो यहाँ लिखा है ब्रॉट ₹1,00,000 एज फर्दर कैपिटल। तो फर्दर कैपिटल यहाँ पे है 1 लाख रुपया। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये दोनों प्लस में हैं, तो प्लस कर दिए तो आ गया 15,40,000। ये दोनों माइनस में है, 10 + 1 तो माइनस कर देते हैं 11 लाख। तो आपका प्रॉफिट आ गया फर्म का 4,40,000। ये आपका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है और लेकिन है इम्पॉर्टेंट, इसकी ज़रूरत आपको आगे भी पड़ेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है फार्मूला के बेस पे, तो इसको करिए। और जो इसके पहले मैंने बताया कि इस चैप्टर का जो मेन सबसे क्वेश्चन होता है, जो पहले बता चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा।